ये इलेक्शन हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव घोषित किया कि चुनाव होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाया और हर जगह से डेलीगेट्स को भी इलेक्ट करके वोटर लिस्ट बनाए और उसमें जो 9,100 डेलीगेट्स जो है वो लोग अध्यक्ष को इलेक्ट करेंगे। और खास करके ये जो चुनाव निष्पक्षपात होने जा रहा है और सभी लोग मिलके एक होकर आगे पार्टी को यूनिटी के साथ हम हमारे उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश सभी मिलके करेंगे। अभी गांधी फैमिली का सपोर्ट किसको मिल रहा है सर, अभी जो कंटेस्टेड इलेक्शन हो रहा है? मेरे को मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है तो उनका नाम लिखिए। मेरे को तो इतना ही है कि ये चुनाव गांधी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है और किसी को भी उनका समर्थन नहीं है वो, लेकिन अब उनको जो वोट है डेलीगेट्स के नाते वो अपना वोट किनको डालते हैं ये भी मुझे मालूम नहीं, तो इसीलिए इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, किसको सपोर्ट का सवाल नहीं है। ये इम्पार्शियल इलेक्शन हो रहा है, लेकिन डेलीगेट्स बहुत से लोग डेलीगेट्स और बड़े सीनियर नेताओं ने, युवाओं ने और हर सेक्शन में जो डेलीगेट्स है उन्होंने मुझे कहा आप चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी लड़ना नहीं चाहती है, राहुल जी तो पहले ही राजीनामा दे फिर भी नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो वो सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इलेक्शन में रहना चाहिए और वो भी यूनानिमसली इलेक्ट कंसेंसस पे जैसा हर जगह होना चाहिए सबका था, लेकिन उन्होंने भी ना किया। तब जब गांधी फैमिली में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है तो अल्टीमेटली जो कार्यकर्ताओं ने, सीनियर लीडर ने तय किया, मुझे आप इस वक्त पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने उसूलों को मजबूत करने के लिए और देश में संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और आरएसएस और बीजेपी ये जो आज देश में जो डिवीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा के नाम से, धर्म के नाम से, और गरीब होते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कीमतें ज़रूरी चीज़ों के दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ना ज़रूरी है। तो उन्होंने सभी डेलीगेट्स मिलके मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। अभी शशि थरूर जी ने ये बताया कि जो बीजेपी को लड़ना है वो एक रिन्यूड कांग्रेस चाहिए बोल के बताया। नहीं, वो उनका अपना अर्थ होगा, उसको कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो बचपन से ही लड़ रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस उसूल के खिलाफ, और जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं मेरे पॉलिटिकल करियर को, तो वो तो मेरे बारे में ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है कि बीजेपी और आरएसएस के जो आइडियोलॉजी को ख़त्म करना या उनका जो कार्यक्रम है इस देश में लोगों को डिवाइड करने का, उसके खिलाफ वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, मजबूत से लड़े और एकजुट होकर लड़े। तो इसमें कोई वो थरूर क्या बोले, दूसरे क्या बोले, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन है हम दोनों मिलके बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ कितना लड़ सकते हैं, ताकत लगाकर, वो जरूरी है। हम एक दूसरे का, ये तो घर की बात है,
हम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ठहरना या बात करना, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एंड अगेंस्ट नहीं है। हम दोनों मिलके और हमारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग मिलके किस ढंग से हमारे कांग्रेस के उसूल मजबूत बनेंगे और किस ढंग से आज जो मोदी शाह जी जो काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमको दोनों को लड़ना है। इन्फ्लेशन के खिलाफ हम दोनों को लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हम दोनों को लड़ना है, जीडीपी का गिर रहा है, लड़ना है। और इस देश में 1% लोग जब उनके पास 22% संपत्ति है, गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 13% संपत्ति है। ये जो डिस्पैरिटी है, अनइकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसको निकालने के लिए हम दोनों लड़ना है, आपस में नहीं। तो इसीलिए हम दोनों मिलके उनसे लड़ने का है, वो लड़ेंगे। अच्छा, अभी अमित शाह जी ने जो जम्मू आज जो कश्मीर को गया हुआ, रजौरी को गया हुआ है, उधर 370 निकालने के बाद ब्लड हो जाएगा बोल के जो लोग बताए। कौन? अमित शाह अभी जो रजौरी को गया हुआ है, अभी अच्छा। जाने के बाद वो स्पीच में बोला कि 370 निकालने के बाद ब्लड हो जाएगा बोल के अपोजिशन वाले बोले थे। मगर अभी जो मोदी चांस लग रहा है, उसको यही उत्तर में ये देखो उन्होंने क्या कहता है, उसका उत्तर देने के लिए मैं नहीं बैठा। जिस वक्त हमारा पार्लियामेंट चलेगा, जिस वक्त उनके बयान आएंगे, उस बयान के खिलाफ क्या बोलना, कैसा उसको उत्तर देना, हम देंगे। अब वो क्या है, पब्लिसिटी लेने के लिए हर चीज वो कहते हैं, और यहाँ तक भी कहने को कोई आगे पीछे वो नहीं देखेंगे। शाह और मोदी हमने ही देश को आज़ादी दिलाई, ये भी बोलेंगे।